दोस्तों, आप सभी का एडू केयर में स्वागत है। दिस इज दयानंद। आज हम लोग धातु अधातु के अंतर्गत धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुण धातुओं की किस प्रकार होते हैं इसके बारे देखेंगे। रासायनिक गुणधर्म का अर्थ क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसे हम समझते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि धातुएं का जो रासायनिक जो गुणधर्म है वो किस प्रकार होते हैं। हम अपने आसपास अगर धातुओं पे गौर करें तो कुछ धातुएं क्या आती हैं कि कुछ लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वो इस प्रकार क्या आता है, काली परत यहाँ पे आ जाता है, मतलब इसमें एक लेयर कोटेड हो जाता है। तो ये क्यों होता है इसी के बारे आज हम लोग समझेंगे। दूसरा ये क्या है, सिल्वर है अर्थात चांदी है, इसके ऊपर एक काला कलर का एक कोटेड चढ़ गया है तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज द आयरन रड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि खुले वायुमंडल में या मॉइस्चर वायुमंडल में इसको क्या कहते हैं, एक्सपोज करते हैं या छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद इसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। मतलब इसमें क्या आता है, एक ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट का ब्राउन कलर का क्या आता है, कोटेड होता है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये जो धातुएं हैं जैसे आयरन रड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इनके बारे ये किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, ये हमारे पर्यावरण में उपस्थित जो केमिकल्स हैं जैसे वाटर है, ऑक्सीजन है, एसिड्स है, तो इस जो एसिड्स हैं ये इससे किस प्रकार अभिक्रिया करता है इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मतलब क्या है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे हम लोग अध्ययन करेंगे। और रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो ये पहला है कि धातुओं के जो धातु होते हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है उसे हम लोग समझेंगे। उससे समझने से पहले यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है तो इसको पहले समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, अर्थात ये जो धातुएं होते हैं क्या होते हैं, ये जो ऊपर जो धातु जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी धातुएं बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जल, एसिड्स के साथ बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या आता है कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एंड इट अरेंज इनटू द वर्टिकल लाइंस। इसको हम किस प्रकार अरेंज करते हैं, वर्टिकल लाइन में। ये किस आधार पे इसको अरेंज किया जाता है, ये टॉप टू बॉटम, जहाँ पे ये क्या है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, नीचे जैसे जैसे जाएंगे इसका रिएक्टिविटी घटता चला जाएगा। तो इसको हम लोग इसका उपयोग यहाँ पे करेंगे, इसलिए इसको मैंने लिख रखा है साइड में। तो रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन, जो धातुएं होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, मेटल ऑक्साइड। इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि मेटल क्या है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मेटल ऑक्साइड के क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो जो भी धातुएं होते हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और जो मेटल ऑक्साइड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो किस प्रकार का होता है, ये क्षारीय होता है, मतलब ये बेसिक नेचर का होता है। ये किस प्रकार का नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होता है। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस बेसिक नेचर का। जैसे ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन से इजीली कंबाइंड करते हैं और ये मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कुछ एक्टिव मेटल हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है, ये सभी जो एलिमेंट्स मेटल्स हैं ये बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं और ये अभिक्रिया करने के फलस्वरूप मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेटल में हम लेंगे सोडियम।
सोडियम क्या होगा, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O का फॉर्मेशन करेगा, जिसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर बेसिक है। इसका नेचर किस प्रकार का नेचर है, बेसिक नेचर का है, मतलब ये क्षारीय नेचर का है। ये क्या है कि जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया और मेटल ऑक्साइड का निर्माण किया। ये मेटल ऑक्साइड है और ये Na2O अर्थात ये बेसिक नेचर का है। दूसरा हम रिएक्शन लिख सकते हैं कि पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा K2O। इसका भी जो नेचर होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो धातुएं होते हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। ये दोनों क्या है, क्षारीय गुण के पाए जाते हैं। तो जो सोडियम और पोटेशियम जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये क्या कहते हैं, बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करके ये क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, अर्थात ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड का निर्माण करता है। लेकिन एक दूसरा जो मेटल्स है जैसे मैग्नीशियम जो मेटल्स है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस बहुत स्लो करता है। जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, इसको क्या कहते हैं, जलाते हैं, तो ये वाइट कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, डेट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये कहने का अर्थ है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको बर्न करते हैं, दहन करते हैं, तो ये क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसका भी नेचर क्या होगा, इसका भी नेचर बेसिक नेचर का है। इसका भी जो नेचर होगा क्या होगा, क्षारीय नेचर का। जबकि मैग्नीशियम क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे अगर कमरे के ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन इसको हम जलाते हैं, जो ये क्या होता है, निर्माण करता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब क्या होता है कि जब ये जो ऑक्साइड्स हैं इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसको हम अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है MgOH2। तो ये क्या आते हैं कि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो वाटर से अभिक्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो सोडियम ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, ये वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा, वाटर के प्रेजेंस में अभिक्रिया करेगा, ये क्या फॉर्मेशन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नीशियम होते हैं और जो पोटेशियम है और सोडियम है, ये सभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अरे ये मेटल ऑक्साइड में हम ये क्या करते हैं कि ये मेटल ऑक्साइड पे हम क्या करते हैं कि वाटर ऐड करते हैं। जब मेटल पे ये वाटर करते हैं तो ये क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। क्या फॉर्मेशन करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये किसका निर्माण किया, मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार कुछ और भी एलिमेंट के साथ हम अभिक्रिया देख सकते हैं। हमने अभी सोडियम के साथ देखा, मैग्नीशियम के साथ देखा, और सोडियम मैग्नीशियम के साथ हमने अभिक्रिया देखा। एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एल्युमिनियम Al ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या फॉर्मेशन करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी प्रकार जिंक
जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, या सॉरी यहाँ पे 2 होगा, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्या फॉर्मेशन करेगा, जिंक ऑक्साइड। ये दोनों क्या है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड है। एम्फोटोरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि एम्फोटोरिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि ये वैसे कंपाउंड को बोलेंगे जो अम्लीय प्रवृत्ति के साथ साथ क्षारीय प्रवृत्ति भी शो करता है, उसको हम एम्फोटोरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो क्या होते हैं, एल्युमिनियम और जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड देगा और जिंक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो जो हमें ये पता चला कि जो धात्विय होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन, जो धात्विय क्या होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ये पहला जो रिएक्शन था कि जो धात्विय होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जो धात्विय होते हैं वो क्या आते हैं, वाटर के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो हम लोग को दूसरा जो रिएक्शन है, रिएक्शंस विथ वाटर, यानी जो धात्विय होते हैं वो क्या आते हैं, रिएक्शन विथ वाटर, मतलब ये क्या आते हैं, वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो दूसरा जो हम लोग रिएक्शंस देखेंगे कि जो भी मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सभी वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात ये मेटल क्या है, मान लेते हैं कि ये मेटल वाटर के साथ रिएक्शंस कर रहा है और ये क्या फॉर्मेशन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मेशन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज करेगा। इसमें ये क्या होता है बेसिकली रिएक्शंस में कि हम एक कंटेनर में वाटर लेते हैं और ये कंटेनर में वाटर है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मेटल्स को ऐड करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेटल को ऐड किया तो ये आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप यानी गैस के रूप में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे निर्माण करता है। तो अब हम जैसे कुछ मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ अभिक्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। सोडियम क्या होता है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शंस करके क्या फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। तो क्या होते हैं, सोडियम मेटल, ये मान लेते हैं कि सोडियम मेटल क्या है कि वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। इसी प्रकार पोटेशियम, इसी प्रकार हम पोटेशियम को लिखते हैं कि पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये जो ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स है जैसे सोडियम है, यहाँ पे हम मान लेते हैं पोटेशियम, तो ये सोडियम पोटेशियम क्या है कि ये दोनों वाटर के साथ मतलब जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं जो कि जल के साथ अभिक्रिया बहुत धीरे गति से करता है, मतलब तीव्र गति से नहीं करता है जैसे सोडियम और पोटेशियम करता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ मेटल्स क्या होते हैं वो आइदर कोल्ड मतलब ठंडा पानी से गर्म अभिक्रिया करेगा या तो हॉट वाटर मतलब क्या है गर्म पानी से अभिक्रिया करे। तो कुछ मेटल होते हैं जो कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से अभिक्रिया करते हैं। जैसे कैल्शियम को हम रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम जो मेटल्स है इसको हम वाटर के साथ रिएक्शंस कराते हैं
तो ये जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा। और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस करके क्या फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। ये किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम प्रीवियस केस में देखें कि जो सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ नॉर्मल वे में वो क्या किया, रिएक्शन किया, लेकिन जो कैल्शियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और प्लस हीट जनरेट करता है। इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है और वो सोडियम में भी हीट एनर्जी रिलीज होगा और उसमें भी किसमें, पोटेशियम के केस में भी हीट एनर्जी रिलीज होगा, सोडियम और पोटेशियम के केस में। और क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पे किस प्रकार का गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो जो कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते। इसी प्रकार एक रिएक्शन हम लोग देते हैं, जैसे वो कोल्ड के साथ किया, मैग्नीशियम रिबन वाटर के साथ जो रिएक्शंस करेगा, इसमें जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, वाटर हॉट होना चाहिए। मतलब ये गर्म वाटर के साथ रिएक्शंस करता है और ये क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इसमें हम ये देते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स वाटर के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जो कि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देखे। यहाँ पे जो कैल्शियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। मैग्नीशियम हॉट वाटर, यहाँ पे किस प्रकार का हम वाटर ले रहे हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। एक हम रिएक्शन देते हैं एल्युमिनियम, जैसे हम एल्युमिनियम क्या होता है, वो वाटर के साथ रिएक्शंस करता है, लेकिन जो वाटर होगा वो क्या होगा, वाटर स्टीम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, स्टीम, मतलब वो भाप होना चाहिए। जो वो क्या होना चाहिए, वाटर स्टीम होना चाहिए। और ये आपस में रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। सॉरी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ये क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, अर्थात Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो कैल्शियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम जो स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिसके कारण ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण। तो यहाँ पे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो रिएक्टिव सीरीज में जो सबसे ऊपर के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जबकि रिएक्टिव सीरीज में हम जैसे जैसे नीचे आते हैं, जैसे कैल्शियम है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम हॉट वाटर, और जो एल्युमिनियम है वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम रिएक्टिव सीरीज में नीचे जैसे जैसे आते हैं उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, घटता जाता है, और जो रिएक्शंस का जो रेट है वो क्या होता है, स्लो डाउन होना शुरू होता है। तो ये जो रिएक्शंस है वाटर के साथ, ये क्या आता है कि कुछ में कोल्ड में होता है, कुछ में हॉट में होता है, कुछ में स्टीम में। तो इसको हम किस प्रकार याद रखेंगे, इसको याद करने के लिए हम कुछ यहाँ पे ट्रिक्स बता रहे हैं। इस ट्रिक्स को आप लोग याद कीजिएगा कि क्या होता है। हमको मालूम है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ एक टेबल है जो कि यहाँ पे रिएक्टिव एलिमेंट लाइक पोटेशियम, सोडियम, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं, और कैल्शियम, ये क्या है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाटर के साथ, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, ये किस प्रकार के वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस करके क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा प्लस
हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो पहला केस में क्या है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। जबकि और अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या है, ये मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ क्या करेगा, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, हॉट वाटर के साथ, और हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तीसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे कुछ जो है जैसे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये क्या है, वाटर स्टीम, मतलब ये वाटर वेपर के साथ, मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्या करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग तीन कंडीशंस के बारे में देखे कि जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या फॉर्मेशन कर रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड के निर्माण कर रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। लेकिन एल्युमिनियम और जिंक और आयरन ये क्या है, ये वाटर स्टीम के साथ रिएक्शंस करके मेटल ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसको हम लोग समझ चुके हैं कि जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी जो मेटल से वो क्या आते हैं, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस करके मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम में ये हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये वाटर के साथ रिएक्शंस करके मेटल ऑक्साइड का निर्माण करता है। लेकिन क्या है कि जो ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस में क्या है कि मेटल वाटर के साथ क्या होता है कि अलग अलग कंडीशंस में क्या होता है, रिएक्शंस होता है। यहाँ पे जो कंडीशंस है वो क्या है, अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं रिएक्शंस विथ एसिड्स, रिएक्शंस विथ डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पे हम जो थर्ड कंडीशन है कि रिएक्शंस विथ डाइल्यूट एसिड, जो मेटल्स होते हैं डाइल्यूट एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी के साथ क्या होते हैं, रिएक्शंस करते हैं। और मेटल क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस करके मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस करके क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, मेटल सॉल्ट, क्या फॉर्मेशन करेगा, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये जो रिएक्शंस हैं कि जो मेटल्स होते हैं धात्विय क्या होते हैं, डाइल्यूट तनुकृत अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल का क्या है, सॉल्ट निर्माण करता है प्लस हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो रिएक्शंस है, इसमें हम एक बीकर लेंगे और इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एसिड देते हैं डाइल्यूट एसिड, और यहाँ पे कुछ मेटल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये मेटल रिएक्शंस करके क्या फॉर्मेशन करेगा, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मेटल जो है, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल क्या होगा, मेटल सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। और मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल नाइट्राइड होगा। तो इस प्रकार ये रिएक्शंस होता है। तो जैसे हम कुछ रिएक्शंस लिखते हैं। पहला जो रिएक्शंस है मेटल में हम लेते हैं सोडियम रिएक्शंस करो रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किस प्रकार का एसिड है,
ये जो रिएक्शंस हम करेंगे वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, और ये क्या होगा, मेटल सॉल्ट देगा, मतलब ये मेटल क्लोराइड मतलब सोडियम सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो पहला जो रिएक्शन है कि जो सोडियम मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और आगे हम देखते हैं जैसे मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करता है, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट है सभी में, और ये क्या फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स क्या होते हैं, वो डाइल्यूट एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस करके क्या करते हैं, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम सॉल्ट है तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सॉल्ट है तो मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सॉल्ट है तो कैल्शियम क्लोराइड। तो इस प्रकार ये निर्माण करते हैं। जैसे मैग्नीशियम अगर हम मैग्नीशियम को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, Mg को रिएक्ट करते हैं HNO3, दिस इज द नाइट्रिक एसिड, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 प्लस H2 गैस रिलीज। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशंस है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्लोराइड का सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, सल्फेट का सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और नाइट्रेट का सॉल्ट फॉर्मेशन। तो जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स धातु डाइल्यूट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्माण करते हैं, मेटल सॉल्ट का निर्माण करते हैं, और हाइड्रोजन गैस का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन मान यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जो नीचे का जो एलिमेंट्स है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करता। अगर हम रिएक्टिव सीरीज देखेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन से जो नीचे के एलिमेंट है उसके साथ डाइल्यूट एसिड अभिक्रिया नहीं करता। जैसे यहाँ पे हम कुछ देखते हैं Hg है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सभी क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं। अर्थात जो जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस करके कोरस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स पाए जाते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अर्थात और जो यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड हम यूज कर रही है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज करता है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या होता है कि ऑक्सीडाइज करके गैस को क्या करता है, वाटर में गैस टू वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस है। तो जितने ये जो रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड के बाद हमने किया, और यहाँ पे जो रिएक्शंस जो धातुएं होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्शंस करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, और किसका सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हमने देखा। और हाइड्रोजन से जो नीचे है जो एलिमेंट्स ये मेटल्स पाए जाते हैं रिएक्टिव सीरीज में, वो क्या होते हैं, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, मतलब बहुत स्लो रिएक्शंस करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो हम लोग रिएक्शंस देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शंस है कि रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। जब हम सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिएक्शंस कराएंगे, ये मेरा थर्ड रिएक्शन था। अब नेक्स्ट रिएक्शंस का बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे क्या है, नेक्स्ट रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट के जो सॉल्यूशन है उसके साथ हम लोग अब रिएक्शंस देखेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन, ये जो रिएक्शन है ये फोर्थ है, हमने इससे पहले 3 रिएक्शन देखा, फोर्थ इसमें क्या आता है, इस प्रकार का जो रिएक्शंस होता है जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन से लिया जाता है, हम लोग लैब में करते हैं। जैसे आयरन
जो कील है, आयरन का कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आयरन क्या है, कॉपर के कंपेरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। और ये क्या कहता है, आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस करके क्या करते हैं, आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। और आयरन सल्फेट क्या होता है, आयरन सल्फेट एक ग्रीन कलर का होता है, मतलब ये इस प्रकार के रिएक्शंस करता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये रिएक्शन, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस है वो एक बीकर लेते हैं और इसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन रखते हैं। और यहाँ पे हम क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है। इसका जो कलर किस प्रकार का होता है, ब्लू कलर। और इसमें हम क्या कहते हैं, आयरन रड को ये कहते हैं, आयरन का जो कील है, आयरन कील को यहाँ पे ऐड करते हैं। इस प्रकार आयरन कील को रिएक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे जो सोल्ट सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे सोल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट है, CuSO4, मतलब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और यहाँ पे क्या लिए हैं, आयरन लिए हैं। क्या लिए हैं, आयरन। अब ये आपस में अभिक्रिया करता है। ये आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या होता है कि जो इसका जो कलर है सॉल्यूशंस का वो ब्लू टू ग्रीन हो जाता है। इसका जो कलर है ये ब्लू है, ये क्या होगा, लाइट ग्रीन कलर का होता है। ये हम लोग स्कूलों में रिएक्शंस को करके देखते हैं। तो इसका जो कलर है वो क्या होता है, स्लाइटली, इसका जो कलर है वो स्लाइटली ब्लू कलर का होता है। और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन आयरन सल्फेट का होगा। इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ये जो आयरन जो कील है, ये आयरन कील के ऊपर क्या होता है, एक लेयर डिपॉजिट होता है। यहाँ पे इस प्रकार का एक लेयर डिपॉजिट होता है, जो कि किसका ये लेयर डिपॉजिट होता है, ये आयरन सल्फेट का लेयर डिपॉजिट होता है। इस प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु दूसरे कम अभिक्रियाशील धातु के को क्या कहते हैं, विस्थापित करता है और एक नया उत्पाद का निर्माण करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है। अब इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ये आयरन क्या है, यहाँ अगर हम रिएक्टिव सीरीज में दे तो ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेरिजन में, कॉपर। और इसको हम किसको में डाले हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किए हैं तो जो प्रिसिपिएट बनेगा वो क्या बनेगा, FeSO4, फेरिक सल्फेट का निर्माण करेगा। और कॉपर, ये जो कॉपर है वो क्या होगा, उसके सोल्ट जो इसमें जो ये कॉपर है वो इसके सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जो इसका जो कलर होगा ये किस प्रकार का कलर होगा, ग्रीन कलर का होगा। किस प्रकार कलर होगा, ग्रीन। जबकि कॉपर सल्फेट का जो कलर वो क्या है, ब्लू कलर का। इसका कलर क्या है, ब्लू, इसका कलर ग्रीन है। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, हम लोग इसको स्कूलों में करते हैं। एक रिएक्शन है जिंक के साथ। अगर हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में डालते हैं तो ये कॉपर सल्फेट क्या है कि ये इसका कलर क्या है, ब्लू। ये ब्लू क्या है, कॉपर सल्फेट का कलर। ये जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा। इसका जो कलर है वो क्या होगा, कलरलेस हो जाता है। इसका जो कलर है वो क्या होगा, कलरलेस हो जाता है। इसका जो कलर है वो क्या होगा, कलरलेस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A, इसको अगर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A रिएक्ट विथ मेटल B। ये क्या होता है, मेटल B के साथ रिएक्शंस करता है। अब प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करेगा मेटल सॉल्ट ऑफ B। यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो क्या होगा, मेटल सॉल्ट ऑफ B। यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो मेटल सॉल्ट ऑफ B प्लस मेटल A। तो इस रिएक्शन को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे कि जो सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A रिएक्ट विथ मेटल B एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज व्हाट, मेटल सॉल्ट ऑफ B एंड मेटल A। तो यहाँ पे मेटल A क्या है, यहाँ पे मेटल सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन A ये है,
मेटल सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ए है, ये क्या कर रहा है, मेटल बी के साथ रिएक्शंस कर रहा है। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशंस क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशंस यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो मेटल जो है यहाँ पे मेटल सॉल्ट बी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है मेटल सॉल्ट बी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मेटल ए कौन है, यहाँ पे मेटल ए आयरन है, यहाँ पे मेटल ए आयरन है। तो मेटल ए आयरन हो गया। यहाँ पे क्या है, मेटल सॉल्ट ऑफ ए कॉपर सल्फेट है, मेटल बी आयरन है, लेकिन जब रिएक्शन करता है तो मेटल ए कौन हो जाता है, आयरन होता है। मेटल सॉल्ट ऑफ बी ये क्या आता है, आयरन सल्फेट होता है। तो इसमें हम लोग अगर समझे इस रिएक्शन को तो यहाँ पे ये क्या है, मेटल सॉल्ट ऑफ ए, ये मेटल सॉल्ट ए है जो किससे रिएक्शन कर रहा है, मेटल बी से रिएक्ट कर रहा है। ये मेटल सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ए है जो मेटल बी से रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन कर रहा है, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट ऑफ ए बी प्लस जो दिया है मेटल ए, ये मेटल ए। और ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसको हम किस नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है, जो आयरन है, ये यहाँ पर हम आयरन देंगे वो देखेंगे, ये क्या आता है, रिएक्शंस करके आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो क्या होता है, स्लाइटली ग्रीन कलर का होता है। आगे ये तो हमने देखा रिएक्शंस विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो रिएक्शंस का बात करेंगे वो है रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ क्लोराइड। मेटल क्या आते हैं, क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करेगा। नेक्स्ट हम लोग का जो रिएक्शंस है, मेटल क्या करेगा, क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये पांचवा रिएक्शन है कि मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन विथ क्लोराइड, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, आयनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन गैस के साथ। किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं, जो मेटल है, मेटल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शंस करके मेटल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, मेटल क्लोराइड का निर्माण करता है। किस प्रकार का क्लोराइड है, आयनिक क्लोराइड है। किस प्रकार का क्लोराइड है, आयनिक क्लोराइड है। ये किस प्रकार का क्लोराइड है, आयनिक क्लोराइड है। जैसे इस जो मेटल क्लोराइड होते हैं वो क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। मतलब ये क्या होते हैं, ये भाप के रूप में नहीं उड़ते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेटल क्लोराइड का, वो क्या होता है, हाई होता है। तो मेटल जो क्या है कि मेटल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड का निर्माण करेगा। मेटल क्लोराइड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आयनिक क्लोराइड होता है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्लोरीन क्या आता है कि ये रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड का निर्माण करता है। जैसे हम कुछ रिएक्शन लिखते हैं, कैल्शियम रिएक्शन करेगा क्लोरीन गैस के साथ, क्या फॉर्मेशन करेगा, वो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है कैल्शियम क्लोराइड, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो कैल्शियम क्लोराइड होगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाता है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो मेटल क्या आते हैं, मेटल रिएक्ट विथ क्लोराइड, मतलब रिएक्शंस विथ क्लोरीन, एंड मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। और ये क्लोराइड का जो नेचर है वो आयनिक क्लोराइड, नॉन वोलेटाइल, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और ये प्रकार एक और हम लोग बहुत साधारण जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करेगा, सोडियम क्लोराइड, डेट इज सॉल्ट। ये क्या एक प्रकार का सॉल्ट है। यहाँ पे जो भी है ये जो है
प्रोडक्ट वो क्या है, सोल्ट नेचर है। जो कॉपर है वो ऑल्सो कॉपर क्या है कि कॉपर भी क्लोरीन के साथ, कॉपर भी क्या होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, सोल्ट है, और ये आयनिक सोल्ट है। तो हम यहाँ पे ये देखिए कि जो मेटल्स होते हैं ये क्या आते हैं, वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या फॉर्मेशन करते हैं, मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या आते हैं, वो तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया। अब हम हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शंस करते हैं। किसके साथ रिएक्शंस होगा, मेटल का हाइड्रोजन गैस के साथ। मेटल क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के साथ, मेटल रिएक्शंस विद हाइड्रोजन गैस। मेटल क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस के साथ, मेटल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड यानी मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या है, ये मेटल हाइड्राइड क्या है, वो आयनिक हाइड्राइड है। मतलब ये क्या है, आयनिक हाइड्राइड है। ये किस प्रकार का हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड। तो मेटल्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, और ये आयनिक हाइड्राइड का निर्माण करता है। जैसे हम कुछ रिएक्शन लेते हैं, सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करेगा। मेटल रिएक्ट मेटल जो सोडियम हो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, मेटल हाइड्राइड। पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड का निर्माण करेगा, KH का निर्माण। इसी प्रकार कॉपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर हाइड्राइड का निर्माण करेगा, CuH2 कॉपर हाइड्राइड। और मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या निर्माण करेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2 का निर्माण करेगा। तो जो मेटल्स होते हैं ये मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्राइड, कॉपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर हाइड्राइड, मैग्नीशियम, ये सभी रिएक्शन करके क्या करते हैं, मेटल हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, अर्थात मेटल हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो आज का जो सेशन था वो हमने देखा कि धात्विक किस प्रकार ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और अभिक्रिया करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, और जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस के साथ और अपने सोल्ट सॉल्यूशन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था कि जो धातुएं होते हैं वो विभिन्न जो रासायनिक है उनके साथ किस प्रकार का परिवर्तन कर देखते हैं, इसको हमने देखा। और जैसे ये आयरन रॉड है, तो इसको आप लोग सोचिए कि आयरन का जो रॉड है ये ब्राउन कलर का क्यों होता है, ये कौन सा रिएक्शन यहाँ देखने को मिलता है, इसको एक देखिएगा। और दूसरा रिएक्शन है कि ये सिल्वर है, ये सिल्वर में जो ब्राउन कलर यानी जो सिल्वर है इसमें ब्लैक प्रिसिपिटेट जो दिख रहा है, ये क्यों होता है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा। हमने जितने भी रिएक्शंस होते हैं इसके बारे में हमने देखा। तो आज का जो लेक्चर सेशन से यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेयर।